नमस्कार, संतोष नेहरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 45 साल की जब उम्र आती है तो हमारे शरीर के बुढ़ापे की शुरुआत हो जाती है। इस समय शरीर में हार्मोन्स गड़बड़ होने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में आलस्य, थकावट, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी समस्या आती हैं और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। 45 साल की उम्र में शरीर के अंगों और मांसपेशियों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और 45 साल की उम्र में ही हम शरीर पे सबसे ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है, जिसकी वजह से शरीर पर कम ध्यान देते हैं। तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे शरीर हमारा स्वस्थ रहे और हम लंबी उम्र तक स्वस्थ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो मैं आपको सुबह सुबह सिर्फ 2 चीज़ों का सेवन करना बताऊंगी। अगर आप उनको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हो तो कभी भी आपके शरीर को कोई बीमारी छू भी नहीं सकती, इतना मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि 45 साल की उम्र में तनाव में भी सबसे ज़्यादा रहता है मनुष्य, क्योंकि मानसिक परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप सुबह खाली पेट होते हो, फ्रेश हो लेते हो, उस समय एक बार आप आराम से लंबी और गहरी सांस जरूर लेंगे, जो एक अमृत के समान है। क्योंकि जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी हमारे जोड़ों में दर्द रहना शुरू होता है और इससे जो है 45 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन की भी कमी महसूस होने लगती है, दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है। तो आप एक बार 2 मिनट सिर्फ लंबी और गहरी सांस लेंगे, उसके बाद मैं आपको 2 चीज़ों का सेवन करना बताऊंगी। तो आराम से वायु मुद्रा लगाएं, क्योंकि जिनके भी गैस की ज़्यादा समस्या रहती है तो वो हमेशा वायु मुद्रा लगाएं। इससे हम गैस जितनी बनती है वो गैस बाहर निकलेगी। वायु मुद्रा आप वैसे भी लगा सकते हो, तरीका ये है, इस अंगुली को अंगूठे से दबा कर रखना है। आराम से अपनी आंखें बंद करें। जिनके ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उल्टे सीधे विचार चलते हैं, वो सारी दूर होंगे और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि 45 साल के बाद दिमाग भी कम काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ 2 मिनट लंबी और गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, जैसे छोटा बच्चा सांस लेता है। क्यों, ये एक अमृत के समान है। अगर सुबह सुबह आप 2 मिनट इस तरीके से सांस ले लेते हो तो आप देखना आपके शरीर के अंदर इतनी एनर्जी आएगी और ऊर्जा का तो जैसे विस्फोट हो गया है, इतना ज़्यादा फायदा है सुबह सुबह 2 मिनट लंबी सांस लेना। तो ये लेंगे और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 15 दिन तक तो आप नींबू और शहद का सेवन करेंगे। जो शहद होता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दूसरा है आपके वजन को कम करता है। इसलिए शहद और नींबू का सेवन करेंगे। सुबह सुबह 1 गिलास पानी के अंदर 1 नींबू निचोड़ लें और आधा चम्मच शहद डाल लेंगे। शहद कभी भी ज़्यादा मात्रा में सेवन न करें। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए 2-2 चम्मच शहद डाल लेते हैं, वो नुकसान करता है शरीर को और तासीर भी गर्म होती है शहद की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, नहीं तो आप आधा चम्मच, छोटा चम्मच होता है हम सब्जी खाते हैं जिससे, आधा चम्मच शहद और 1 नींबू निचोड़कर पानी का सेवन करें। 15 दिन आप इसका सेवन करेंगे और उसके बाद फिर 15 दिन तक आपको क्या करना है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लें और 2 कलियां लहसुन की। दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं आप सोच भी नहीं सकते, एक अमृत के समान है। तो अदरक का छोटा टुकड़ा आप कद्दूकस कर लें और छोटी चम्मच के अंदर डाल लें। उसके बाद 2 कलियां लहसुन की बारीक बारीक चाकू से काट लें और वो भी चम्मच के अंदर डाल लें। दोनों को मिलाकर अगर आप चबा चबा कर खा सकते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर नहीं खा सकते, क्योंकि इसका स्वाद ही ऐसा होता है, कई बार जीभ भी जलती है, तो आप दवाई की तरह इसका सेवन कर लें। खाकर ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लें। आप देखेंगे आपकी नसों के अंदर जितनी गंदगी थी सारी बाहर निकलेगी। इतनी ज़्यादा फायदेमंद हैं दोनों चीज़ें, और दोनों ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर का वज़न भी कम करेगी।
क्योंकि 45 साल के बाद सबसे ज़्यादा हमारा पेट बढ़ता है, तो इससे पेट भी कम होगा क्योंकि हमारी पाचन क्रिया सही होगी, और जिनके जोड़ों में दर्द हो रहता है वो शिकायत दूर होगी। तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इन दोनों चीज़ों का सेवन करेंगे, लेकिन लगातार नहीं करना। इसके पीछे वजह ये है कि फिर हमारा शरीर उसी चीज़ का आदी हो जाता है। इसलिए 15 दिन आप नींबू और शहद का सेवन करेंगे और 15 दिन फिर अदरक और लहसुन का सेवन करेंगे। इन चीज़ों को अगर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो आप 100 साल तक स्वस्थ रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इतनी फायदे वाली है ये दोनों चीज़ें। और जिनकी शुगर है, डायबिटीज़ है, उनके लिए भी फायदेमंद है। और आजकल सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, और डायबिटीज़ है, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा हार्ट की समस्या हो रही है, हार्ट की शिकायत रहती है। तो इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ता और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता। इतनी ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे शरीर में बीमारियों को आने ही नहीं देता। तो इन चीज़ों का आप सेवन कर लें। उसके बाद एक ज़रूर राय दूंगी कि अपनी दिनचर्या और खान पान पर ज़रूर बदलाव करें, ध्यान दें, जिससे आदि बीमारियां तो वैसे ही नहीं आएगी शरीर में। क्योंकि आजकल क्या है, न तो उठने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, और इसी की वजह से शरीर के अंदर दिनों दिन इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं ये हाथ जोड़कर एक बार आपसे ये ज़रूर प्रार्थना करती हूँ, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, और उसके बाद अगर हो सके आपके पास टाइम है तो थोड़ी बहुत शरीर से एक्सरसाइज ज़रूर करें, और अपने खान पान पर ध्यान दें। और हमेशा सूर्य अस्त होने से पहले अगर खाना खा लेते हो तो ये समझ लो कि आपके शरीर में कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा। अगर वज़न है, जिसके अंदर मोटापा है, तो चर्बी कम होगी। इतना ज़्यादा फायदा है क्योंकि जब हम अगर सूर्य अस्त होने से पहले खाना खाते हैं तो हमारी जठराग्नि उस खाने को पचाती है सही तरीके से, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। उसकी वजह से खाना सही नहीं पचता और फिर वो चर्बी बढ़ाता है शरीर के अंदर। तो हमेशा सूर्य अस्त होने से पहले खाना खाएं, नहीं तो आपके पास अगर रात को टाइम नहीं है तो भोजन बंद कर दें, फ्रूट खाएं, सलाद खाएं या दाल सब्जियों का सेवन करें, तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि 45 साल की उम्र के बाद शरीर पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपनी डाइट और खान पान पर ध्यान दें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें ताकि हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी बाहर निकले। इससे किडनी मजबूत होती है हमारी ज़्यादा पानी पीने से, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी गंदगी होती है पेशाब द्वारा, यूरिन द्वारा बाहर निकल जाती है। इसलिए पानी का सेवन ज़्यादा करें। जिनके अंदर वज़न ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, वो गर्म गुनगुने पानी का सेवन करें, और जिनका नॉर्मल शरीर है, मेरे जैसा शरीर है, तो वो मटके का पानी, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। कभी भी फ्रीज का पानी न पिए और ठंडी चीज़ों का सेवन न करें। बाहर की चीज़ों से बचे रहें। तो आप अगर 45 साल के बाद अगर अपने इस तरीके से ध्यान रख लेते हैं शरीर का, तो कभी भी शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए कहती हूँ कि इन दो चीज़ों का सेवन करें, हमेशा लंबी और गहरी सांस लें, और खान पान पर ध्यान दें। हमेशा जो सीजनल फल और सब्जियाँ होती हैं उन्हीं का सेवन करें। जिस मौसम में जो फल आता है, सब्जी आती है, उनका सेवन करें, और सलाद खाने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि वज़न कम हो और शरीर स्वस्थ हो। अगर दादी माँ का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन देशवासी सभी स्वस्थ रहे। इसलिए योगा से जुड़े रहे और अपने खान पान पर ध्यान दें। जो मैंने बताया है उसको अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना। आप देखोगे पहले दिन से ही आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा। शरीर के अंदर से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन शरीर को पूरी मिलती रहेगी तो आपका शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा।